अभी हम सहारनपुर के सिविल कोर्ट के सामने खड़े हैं। यहाँ पर बहुत सारे अधिवक्ता जो हैं वो चंद्रशेखर का स्वागत करने के लिए खड़े हैं और इधर से चंद्रशेखर जी का रोड शो हो रहा है। चंद्रशेखर जी इधर से आ रहे हैं तो बहुत सारे अधिवक्तागण चंद्रशेखर जी का स्वागत करने के लिए खड़े हुए हैं। आज चंद्रशेखर जी जीतने के बाद पहली बार उनका सहारनपुर में आगमन हुआ है, क्या कहना चाहते हैं? आपको क्या ऐसा लग रहा है? सबसे पहले तो मैं चंद्रशेखर भाई को जीत की हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ। नाम बताइए अपना। मेरा नाम मोहम्मद दानिश एडवोकेट है, चैम्बर नंबर 57 सिविल कोर्ट सहारनपुर। सबसे पहले तो चंद्र भाई शेखर के चुनाव जीतने पे मैं उनको बहुत बहुजनों की तरफ से मुबारकबाद देना चाहता हूँ। उनके उज्ज्वल भविष्य की और पार्टी के उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। मुसलमान और दलित कंधे से कंधा मिलाकर चलने का काम करेंगे, पार्टी को आगे बढ़ाएंगे और 2027 में मिशन 2027 हमारा इंशाल्लाह पूरा होकर रहेगा। वहाँ भी हम अपनी जनसंख्या दर्ज कराने का काम करेंगे। इस तरह से चंद्रशेखर जी ने जीत हासिल करी है और उनको वैसे तो हर समुदाय का वोट मिला है, पर अगर उनकी जीत का क्रेडिट हम किसी को देना चाहेंगे तो वो मुस्लिम समाज है। नगीना सीट पर अगर हम उनको किसी को रेट देना चाहेंगे तो ज़्यादातर मुस्लिम समाज ने उनको बहुत सपोर्ट किया। देखिए, मुस्लिम समाज ने 1952 में जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर संविधान को लेकर संसद में पहुंचे थे तो मनुवादियों ने उनको संसद में जाने का रास्ता नहीं दिया था। तब भी एक मुसलमान ने अपनी सीट छोड़कर बाबा साहब को चुनाव जितवाया और चुनाव जितवाने के बाद उन्हें संसद में पहुंचाने का काम किया था। मुसलमान हमेशा से बहुजनों के लिए कुर्बानी देता आया है और देता रहेगा। हम लोग कंधे से कंधा मिलाकर भीम आर्मी, आज़ाद समाज पार्टी और बहुजन समाज बहुजनों के साथ हैं और साथ चलेंगे हमेशा। जमाल साबरी एडवोकेट जी। आज माननीय चंद्रशेखर यादव जी आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सहारनपुर आए, उनका स्वागत है और माननीय सांसद बने हैं उसकी भी उनको बधाई है। 40 साल पुरानी मांग चली आ रही अधिवक्ताओं की हाई कोर्ट बेंच मुद्दा, आज हम अधिवक्ताओं ने सब ने मिलकर के ज्ञापन दिया है और माननीय चंद्रशेखर जी ने ये भी कहा है कि आपकी मांग को हम सदन में उठाएंगे और जल्द से जल्द होगा हम इसका निर्माण कराने के लिए तैयार रहेंगे। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, आपको नहीं लगता कि इस तरह से चंद्रशेखर जी हर वर्ग की, हर समाज की, हर जाति के उत्थान की बात कर रहे हैं तो आपको लगता है कि उनको आगे चलकर लोग उतना तवज्जो देंगे, लोग उनकी तरफ इतना आकर्षित होंगे? देखिएगा, जो ज़मीनी स्तर का नेता होता है उसको जनता साथ देती है और आगे भी बढ़ाती है। चंद्रशेखर जी भी ऐसे ही हैं और अधिवक्ताओं की जो समस्याएं हमने रखी हैं उसको भी उन्होंने आश्वासन दिया है कि उसको सॉल्व कराने का काम करें। अच्छा, मैं आपसे बात ये कहना चाह रहा हूँ कि अधिवक्ता जो होते हैं वो लगभग अगर समाज को कोई जानता है, समाज को कोई समझता है तो वो, मैं समझता हूँ कि वो अधिवक्ता ही समझते हैं क्योंकि वो पढ़ा लिखा भी होता है, सामाजिक स्थिति भी भली भांति जानता है क्योंकि उसको IPC CRPC पढ़ के आता है, संविधान पढ़ के आता है। तो मुझे एक बात आपसे पूछनी है कि अभी कुछ दिन पहले ये हमारे सहारनपुर में ये नैरेटिव बना हुआ था कि चंद्रशेखर जो है वो एक दबंग व्यक्ति है और वो जो है बच्चों को भड़काता है और बच्चों को गलत तरीके से ले जाकर उन पर थाने मुकदमे वगैरह करवाता है और वो गलत तरह का आदमी है। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आप लोगों से, आप बुद्धिजीवी लोग हैं, कि लोकसभा नगीना जीतने के बाद चंद्रशेखर के प्रति लोगों की विचारधारा बदली है या आज भी लोग उनके बारे में ऐसा ही कुछ समझते हैं? क्या लगता है आपको? देखिएगा, संघर्षशील नेता को जनता समर्थन देती है और देती रहेगी। नहीं, मैं उस नैरेटिव की बात कर रहा हूँ कि नहीं हम तो अभी वो उस काबिल नहीं हुआ है जो उसको वोट दी जाए, अभी तो वो ज़मीनी लड़ाई उसको लड़नी पड़ेगी, अभी उसको परिपक्व होना पड़ेगा। ऐसा ही लगभग यहाँ के, क्योंकि क्या होता है जो उसका गृह जिला होता है ना तो कहीं बहुत सारे लोग जेलेसी की वजह से भी उसका एक्सेप्ट नहीं कर पाते। मैं ये बात को समझता हूँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि अब जीतने के बाद लोगों की क्या नज़रिया होगा, आप क्या समझते हैं इस बारे में? देखो, माननीय हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद, मैं शाहनवाज परवेज जिला अध्यक्ष आज़ाद समाज पार्टी का रह चुका हूँ और पार्टी बनने से पहले मैं भीम आर्मी में भी काम करता हूँ। मैं जहाँ तक राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने चंद्रशेखर आज़ाद को समझता हूँ कि आज के टाइम में हिंदुस्तान में उनके बराबर का कोई नेता नहीं। वो गरीब हो या मजलूम हो या कोई कैसा भी कोई परेशान इंसान हो, उसके लिए ज़मीनी स्तर पर वो लड़ाई लड़ते हैं और
हमने देखा पहली बार जब वो संसद में बोले, वहाँ भी उन्होंने गरीबों की आवाज़ उठाने का काम किया। आपको लगता है कि जिस तरह के माहौल चल रहा है पूरे देश में, तो आपको नहीं लगता कि बहुजनों को एक साथ हो जाना चाहिए, चाहे वो बहुजन में लंबी छोटी बड़ी सारी बिरादरी आती है, तो आप समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं अगर हम बहुजन की एकता की अगर बात करें तो? देखो, बहुजन समाज तो आज 99% माननीय चंद्रशेखर आज़ाद के साथ चल रहा है। उसका नतीजा है कि बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद 2 लाख तकरीबन वोटों से नगीना से चुनाव जीते। आज अगर बहुजन समाज की कोई आवाज़ उठाने वाला नेता है तो वो चंद्रशेखर आज़ाद है। और हम और भी पार्टियों से अपील करेंगे कि हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद को गठबंधन में लेकर बार चुनाव लड़ें और इन विपक्षों को हराने का काम करें। बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद के बिना कोई गठबंधन उत्तर प्रदेश में काम नहीं वकील साहब, जिस तरह से चंद्रशेखर जी की एंट्री संसद में पहली बार हुई थी, जो दबंग तरीके से उनकी एंट्री हुई थी, आप उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, मैं फिर यही कहूँगा, आपने भी भाई से एक सवाल किया था कि इनकी छवि अपने शहर में ऐसी बनी हुई है कि दबंग टाइप के लड़के हैं, लड़कों को उकसाते हैं। 2 लड़के 2002 में गुजरात से चले थे, खून के रथ पर सवार हुए थे। एक तड़ी पार था, दूसरा मुख्यमंत्री था, आज एक गृह मंत्री और दूसरा प्रधानमंत्री। तो अगर आप इस 10 सालों में देखें, सबसे बड़े जो इस देश के गुंडे कहूँगा मैं, तो वो आज सत्ता में बैठे हैं। ये हम इसका समर्थन नहीं करते। आप अधिवक्ता कुछ भी कह सकते हैं, आपका पर्सनल व्यू हो सकता है। जी, ये पर्सनल व्यू नहीं है, सभी का व्यू है। इस चुनाव ने दिखा दिया, इस चुनाव में भी गुंडागर्दी के दम पे 140 सीटों में घाल-मेल करके वो आए हैं, वरना 100 सीट भी नहीं पकड़ रहे थे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आप मेरी बात को शायद समझे नहीं। जी, दबंगई से चंद्रशेखर ने एंट्री करी है, बहुत सारे लोग उनसे प्रभावित हुए हैं कि हमारे नेता ऐसा ही होना चाहिए। जी, उनको किसी एक सांसद ने टोका था कुछ कहने पर, तो उन्होंने वहीं पर उसका मुंह तोड़ जवाब दिया था। देखिए, संसद में जब गए हैं तो दहाड़ने के लिए गए। शेर जब कहीं जाता है तो दहाड़ेगा तो ज़रूर। चंद्रशेखर आज़ाद भाई जो हैं वो अब पूरे हिंदुस्तान के शेर हैं। ये नहीं कि कोई युवा, मुस्लिम, दलित, वंचित, शोषित, हर समाज का नवयुवक लड़का उन्हें अपना आदर्श मान चुका है। और आने वाले 2027 के चुनाव में वो दहाड़ पूरे हिंदुस्तान की विपक्ष की पार्टियों को सुनाई देगी। अच्छा, एक चीज़ बताइए मुझे, थोड़ा सा मैं एक सवाल और आपसे ले रहा हूँ कि जिस तरह से मैं ये कह रहा हूँ कि चंद्रशेखर पर जो अभी लोगों ने जो ट्रस्ट किया है, जी, अभी धीरे धीरे वो ट्रस्ट बढ़ा है, जी, तो इस जीत के बाद क्या आपको लगता है कि अब उस विश्वास में इजाफा होगा? बिल्कुल होगा। 2027 के चुनाव में लोगों को वो इजाफा देखने को मिलेगा। विधानसभा में आज़ाद समाज पार्टी की ज़्यादा से ज़्यादा सीटें पहुंचेंगी और लोगों को मैसेज जाएगा कि भाई चंद्रशेखर आज़ाद किस चीज़ के लिए आए थे। क्योंकि आज तक मुस्लिम भी इस चीज़ से तरसता कि कोई अल्पसंख्यक से हट के उन्हें मुसलमान कहे। कांग्रेस के लिए हम अल्पसंख्यक हैं, सपा के लिए हम अल्पसंख्यक हैं, मुसलमान है सिर्फ चंद्रशेखर आज़ाद के लिए। हम इस देश की 20% आज़ादी। बताइए, अभी ये बहुत बड़ी बात मैं पूछ रहा हूँ आपसे। अखिलेश यादव ने ये नैरेटिव बनाया है पूरे उत्तर प्रदेश में कि मुस्लिम वोट की वजह से, मेरे मुस्लिम वोटों की वजह से कांग्रेस की 3 सीटें आई हैं, या ये मुस्लिम और दलित वोट मेरा वोट है। देखिए तो साहब, एक सेकंड, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि अखिलेश यादव ने मुस्लिमों के लिए, मुझे नहीं लगता कि कोई उस तरह से आवाज़ उठाई हो, तो वो किस बिना पर ये कह रहे हैं अखिलेश यादव जी कि ये मुस्लिम वोट मेरी वजह से आया है, जबकि कुछ लोगों का मानना ये है कि अभी जो एक तरफा जो मुस्लिम वोट और दलित वोट गठबंधन पर गया है, वो केवल और केवल राहुल गांधी की वजह से गया है, ऐसा लोगों का मानना है। वो ना तो अखिलेश की वजह से गया है, ना राहुल गांधी की वजह से गया है। वो सिर्फ बाबा साहब का संविधान बचाने के लिए दलित और मुस्लिम कांग्रेस पे और गठबंधन पे ट्रांसफ़र हुए हैं। और अगर इन लोगों को ये लगता है कि मुस्लिम वोट बैंक मेरा है या समाजवादी को लगता है मेरा है, तो 2027 के चुनाव में परिणाम उनके सामने होंगे। थैंक यू सर, बहुत अच्छा।